अस्सलाम 9 क्लास हम लोगों ने यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 जो सी है वो कल की थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल से करवाया था, कहा था कि रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करने हैं। तो आज मैं आप लोगों को क्या कह रही हूँ कि आज आप लोगों ने दोबारा जो सी है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की दोबारा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 यहाँ पे 4 और 5 बिल्कुल सेम है, इसमें से मैं एक करूँगी, ठीक है। 3, 4 और 6 करते हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों ने दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है जी। 9 क्लास हमारे पास आ रहता है क्वेश्चन नंबर 3 आ रहता है जमी सिलसिला की 15वीं रकम। जमी सिलसिला की 15वीं रकम मालूम करें, मतलब कि हम लोगों ने A15 मालूम करना है, जबकि तीसरी रकम और उसकी मुश्तरका कदर मालूम है 1/3 है। अब हम लोग लिखेंगे क्या कि हमें गिवन क्या है। गिवन हमारे पास आ रहता है कि A3 तीसरी रकम थी तो वो 8 थी, ठीक है। और मुश्तरका कदर वो डी को उससे मुश्तरका कदर को डी से ज़ार करते हैं जो होते हैं 1/3। हम लोगों ने A15 15वीं रकम मालूम करनी है, तो लिखा है फार्मूला के इस्तेमाल से। फार्मूला हम लोगों ने जनरल फार्मूला यूज़ करना है, तो जनरल फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्मूला के इस्तेमाल से AN = A + N - 1 × D। अब लिखना है कीमतें दर्ज करने से। अब 9 क्लास में आप लोगों को बात बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला ये वाला यूज़ क्यों किया है कि यहाँ पे हम लोगों ने A15 मालूम करनी है, और आप लोगों ने पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में किया है कि हमें जब भी हम लोगों ने आखिरी रकम मालूम करनी होती है तो उसमें हमारे पास 3 वैल्यू होती थी। 3 वैल्यू होती थी कि हमारे पास उसमें फर्स्ट वैल्यू जो सी A1 का होना जो सा लाजमी है, ठीक है। A1 का, उसके बाद D का, उसके बाद हमारे पास आ रहा था N का, ठीक है। इन 3 चीज़ों का होना लाजमी है। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो हम पहले उनको मालूम करते हैं, तो फिर जो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म होगी उसको हम लोग फाइंड करने के। तो यहाँ पे हमारे पास A1 जो सी है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दरअसल हम लोगों ने ये फार्मूला जो यूज़ किया है वो हम लोगों ने A1 की वैल्यू जो सी है वो मालूम करने के लिए यूज़ किया है। A1 मालूम करेंगे तो फिर A15 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे पुट करना है जी 3, ठीक है। 3 पुट करेंगे। A3 = A की वैल्यू हम लोगों ने मालूम करनी है, वो एज इट इज़ प्लस N की वैल्यू। अब चूँकि मैंने यहाँ पे 3 पुट किया तो N की जगह पे यहाँ पे भी क्या पुट करूँगी 3 - 1, और D की वैल्यू हमारे पास है 1/3, ठीक है। क्योंकि A3 की वैल्यू इससे ये पता चलता है कि N की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे A3 की वैल्यू हमारे पास थी 8 = A की वैल्यू मालूम करनी है एज इट इज़। 3 में से 1 माइनस किया तो आ जाता है 2 × आ जाता है हमारे पास 1/3। अब यह हमारे पास आ जाता है 8 = A + 2/3। A मालूम करना है, यहाँ से ये प्लस हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा -8 - 2/3 = 8, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है A = 8 - 2/3। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। तो 3 यहाँ पे अंडरस्टूड है 1 है नीचे, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24, -3 × 3, 1 को 2 से किया तो 2 आ गया। तो हमारे पास आ गया है जी ये 22/3। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो A की वैल्यू आई है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास इसका मतलब A की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 22/3, ठीक है। 22/3। अब हम लोगों ने A की वैल्यू मालूम कर ली, हम इजीली जो सी है A15 की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो उसके लिए दोबारा लिखेंगे फार्मूला के इस्तेमाल से। 9 क्लास में लिखेंगे फार्मूला के इस्तेमाल से। तो जनरल फार्मूला लिखा AN = A + N - 1 × D। लिखेंगे पुट N = 15, A = 22/3, D = 1/3। अब यहाँ पे हम लोगों ने N की जगह पे लिखा 15, ठीक है। A की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 22/3 + N, हमारे पास क्या आ जाएगा 15 - 1, और D की जगह पे आ जाएगा 1/3। अब अगेन एज इट इज़ कि हमारे पास आ गया 22/3 + 15 में से 1 माइनस किया जाता है 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया 14/3, ठीक है। 15 में से 1 माइनस किया आ गया 14 को 1 से किया 14/3। अब इसका ले लेंगे हम लोग एलसीएम, ठीक है। वो आ गया 3, तो ये आ गया 22 + 14, इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है A15 की वैल्यू जो कि आएगी 2 और 6 को ऐड कर 2 और 4 को ऐड किया 6, 2 और 1 को ऐड किया 36/3, ठीक है जी। 9 क्लास यहाँ पे कटिंग हो सकती है 3 × 3, 3 × 3, 3 × 6। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो A15 है उसका आंसर क्या आ गया है हमारे पास 12। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो सा था क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 3 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सारा प्रोसेस है, ये कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
जी 9th क्लास में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, जिसमें यह है कि जमी सिलसिला, ठीक है, जमी सिलसिला क्या है 6 2 -2 सो ऑन, ठीक है। आगे रहता है हमारे पास -1, कौन सी रकम -146 है। अगर नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास सिलसिला तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने मालूम क्या होना है कौन सी रकम मतलब कि कितनी रकम है, हम लोगों ने n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टाइम। तो इसको करते हैं हम लोग। जी 9th क्लास, तो हमारे पास मैंने इसको यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सीक्वेंस की फॉर्म में। हमारे पास जब सोल्व करते हैं तो लिख लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लिया है हम लोगों ने 6 2 -2 सो ऑन -146, क्योंकि आखिरी रकम जो सी है वो -146 है, लेकिन वो कौन सी टर्म है ये नहीं हमें पता, ठीक है। उन्होंने कहा कौन सी रकम है, मतलब कि हम लोगों ने n फाइंड करना है। तो इसको लिखा A1 A2 A3 सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब A1 की वैल्यू हमारे पास 6 है, A2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, n टर्म जो सी है हमारे पास -146 है। तो हम लोगों ने D फाइंड करना है और इसके अलावा हम लोगों ने n फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी रकम ये वाली मालूम करनी है। D इस वजह से मालूम करना है कि हम लोगों को फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने में आसानी है। तो D मालूम करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो आ जाता है, डी का हमारे पास फॉर्मूला रहता है A2 -A1, ठीक है। A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, A2 की वैल्यू मेरे पास है 2, ठीक है, 2 माइनस, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A1 की वैल्यू थी हमारे पास 6, तो ये आ गया हमारे पास -4। तो इसका मतलब कि D की जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो है -4। तो अब क्या करेंगे, फार्मूले के इस्तेमाल से कि हम लोगों ने कि जो हमारे पास जनरल फार्मूला है वही लिखना है। फार्मूला के इस्तेमाल से फार्मूला हमारे पास आ रहता है AN = A + n-1 × D। अब क्या करेंगे, कीमतें दर्ज करने से यहाँ पे हमारे पास AN की जगह पे हम लोगों ने जनरल टर्म लिख ली है -146 = A की वैल्यू हमारे पास A1 की वैल्यू है हमारे पास 6 है, ठीक है, प्लस n हम लोगों ने मालूम करना है, n एज इट इज़ -1 एज इट इज़ D की जगह पे वैल्यू जब भी फाइंड की है वो लिख लिया है -4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे -146 एज इट इज़ = 6 प्लस -4 को जब माइनस प्लस -4n, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4, अगेन बता रही हूँ, माइनस प्लस -4n माइनस माइनस प्लस 4। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -146 = 10 -4n, ठीक है। अब -4n है तो हम लोग इसे उधर ले जाते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए, या इसी तरीके से कि 10 को इधर ले जाते हैं तो आ जाता है हमारे पास -146 -10 = -4n। तो ये हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है -156 = -4n, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास -4 सेकेंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड -156 ओवर आ जाता है -4 = आ जाता है n, यहाँ पे माइनस साइन माइनस के साथ कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 और 4 3 ज़ा आ जाता है हमारे पास 12, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, ठीक है, 3 कैरी आ जाएगा, तो आ जाता है 4 9 ज़ा 36। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 39 = n। इसको अरेंज करके लिखते हैं तो हमारे पास आ गया n = 39। तो ये हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स जो सी है वो फाइंड कर ली है। तो 9th क्लास ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन थी, उसकी n टर्म गिवन थी, लेकिन कौन सी टर्म है वो हम लोगों ने मालूम करनी थी। उसके अकॉर्डिंग A1 लिखा, A2 लिखा, n टर्म लिखी, D मालूम किया ताकि फॉर्मूले में लिखने आसानी हो। n हम लोगों ने फाइंड करना, D फाइंड करने के लिए A2 - A1 फार्मूले का इस्तेमाल किया, उसमें वैल्यू पुटिंग की है, हम लोगों ने वैल्यू को अरेंज करके बस सिंप्लीफाई किया है, तो इजीली हमारे पास n की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जो कि आप लोग खुद करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 9th क्लास, अब मैं क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ से हम लोग रीड आउट कर रहे हैं। देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आप लोगों को कहा है कि 5 आप लोगों ने खुद करना है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जमी सिलसिला की कितनी रकम है जिसमें, अब देखिए कि हमारे पास इस तरीके का सवाल आ गया है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी हुई थी और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एज ए स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिसमें A1 की वैल्यू गिवन है, AN की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू गिवन है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, जैसे हम ये कह लें, ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने जस्ट फार्मूला लिखना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। जी 9th क्लास में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हम लोगों ने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास आ जाता है कि A1 = 11 गिवन है, फिर AN की वैल्यू 68 है, D की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम लोगों ने इनका फार्मूले के इस्तेमाल से फार्मूला लिखा है कीमतें दर्ज करने से। अब nth की वैल्यू हमारे पास nth की वैल्यू जो सी है वो आ जाती है 68, ठीक है, = A की वैल्यू थी हमारे पास 11 प्लस n की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये एज इट इज़ -1 और D की वैल्यू थी 3। तो इसको हम लोग करते हैं 68 = 11 प्लस 3 को n से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3n - 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 68 = 11 - 3 प्लस
3n। 11 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है 11 में से 3 माइनस किया तो आ जाता है 8 प्लस आ जाता है 3n इज इक्वल टू 68। अब हम लोगों ने 3n की वैल्यू फाइंड करनी है। 8 यहाँ पे प्लस है, सेकंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 68 माइनस 8 इज इक्वल टू आ जाता है 3n। 60 में से 8 को माइनस किया जाता है 60 इज इक्वल टू 3n। इसको थोड़ा सा अरेंज करके हम लोग अभी लिख देते हैं कि 3n इज इक्वल टू आ गया है 60। ठीक है, अब हम लोगों ने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, n की वैल्यू मालूम करनी है। तो 3 यहाँ पे जो सा है मल्टीपल है, सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 एज इट इज़। तो n इज इक्वल टू आ गया है 20। तो जी 9 क्लास आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो सा है 3 4 5 6 जो सा है वो कर लिए हैं। तो आप लोगों ने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।